अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, टूबा टेक सिंह में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, मैंने आपको इनिशली बताया था जब उस रात वो खबर एक पीक पे गई थी कि क्या मामला पेश आया, किस तरह की सारी चीज़ें थी। उसके बाद इस केस में बहुत ही हैरान कुन इंकशाफ हुए, हैरान कुन डिटेल्स सामने आई हैं। इसकी जो मारिया थी उसकी बहन के हवाले से उसने आके कुछ इंटरव्यू दिए। वहाँ के मकामी जो लोग थे, वो जो रहने वाले थे, पहले तो वो बात नहीं करना चाह रहे थे कि हमारा नाम हम नहीं चाहते किसी भी मैटर में आए, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत करके बात की और उस बात के बाद उन्होंने बड़ी हैरान कुन इस फैमिली के हवाले से दावे किए हैं। नाज़रीन, अब इस लड़की मारिया की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह लें और जो डॉक्टर्स ने मुआयना किया उसमें उन्होंने बहुत ही हैरान कुन इंकशाफ किए। सबसे पहले बात की जाए तो हुआ कुछ इस तरह से है कि मारिया के नाक, मुंह और जिस्म के काफ़ी हिस्सों से खून था। एक तो जो ये खातून ने जिसने गुस्ल दिया, ये उसके इंकशाफ है। इसके साथ साथ इसकी बहन, अब ये जो जिसने गुस्ल दिया उसका नाम कौसर है और ये कौसर इनकी बहन है, मारिया की बड़ी बहन है। ये कौसर बताती है कि मुझे उस रात 1 बजे फैसल की और शहबाज की कॉल आई थी जिसमें मुझे ये बताया गया था कि फ़ौरन घर आओ, मारिया की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं घर पहुंची और मुझे ये मालूम हुआ कि मारिया की डेथ हो चुकी है। जब वो कहती है कि मैं आपको यहाँ पे गुस्ल की बात बता दूँ, इस खातून ने, कौसर ने जो दावे किए हैं, इसके साथ साथ इस पूरे केस में अब तक DPO साहब ने भी अहम गुफ्तगू की है। DPO साहब के बाद वहाँ के अहले इलाका ने भी अहम गुफ्तगू की, चीज़ें बताई, नाम ना जाहिर करने की शर्त पे। अब हुआ ये है कि नाजरीन, इनको एक तो अदालत पेश किया गया, शहबाज को और उसकी बीवी को, और इनका जिस्मानी रिमांड पुलिस ने 4 दिन का ले लिया। ये बहुत ही अहम अपडेट है क्योंकि पुलिस को इस पे भी शक था कि ये भी मशकूक लोग हैं। इसके साथ साथ जो अहम बात ये है कि जब ये कौसर बताती है कि मैंने गुस्ल दिया था, गुस्ल के टाइम पे वो कहती है कि जिस्म पे तशद्दुद के निशान मौजूद थे, काफ़ी ज़्यादा मारिया पे तशद्दुद किया गया था और नीलो नील था उसका जिस्म। जो उसके दाईं साइड थी जिस्म की, वो भी पिसी हुई थी, बहुत मसली हुई थी, जैसे उसे अच्छा खासा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके बाद ये कि कहती है कि गुस्ल के दौरान भी ऐसा महसूस हो रहा था कि वाकई इसका गला दबा के इसको कत्ल किया गया है। नाज़रीन, अब इन्होंने पहले इसको कत्ल कर दिया था। अब ये जो शहबाज था ये भी इस मामले में शामिल है। अब ये बात हो गई कौसर की, जिसने गुस्ल भी दिया और जिसने आके बात भी की। उसने कहा कि मेरे भाई शहबाज का उस तरह का किरदार इसमें नहीं है जितना फैसल का और मेरे वालिद का है। मैं आपको ये भी बताती चलूँ तो मारिया की वालदा की लास्ट ईयर ही डेथ हो चुकी थी। उसके बाद ये अपने भाई और बाप के साथ घर में अकेली रह रही थी और ये जो लोग थे, शहबाज और इसकी बीवी सुमेरा, ये चौक आजम रहते थे। अब ये बहन बताती है कि मेरे भाई शहबाज का वो उस तरह से किरदार इसमें नहीं है जितना फैसल और उसका है। अब यहाँ पे DPO साहब ने भी अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि शहबाज ने इस सारे मामले को छुपाने की कोशिश की है। वो इस तरह से कि 16 से 17 की दरमियानी रात ये कत्ल होता है। 22 तारीख तक शहबाज पुलिस के पास पहुँचता ही नहीं है वाक़ई की इतला देने के लिए। तो DPO साहब ये कहते हैं कि ये चीज़ मामले को और मशकूक करती है, इनके किरदार को मशकूक करती है कि इन्होंने बताया ही नहीं कि मारिया की डेथ हो चुकी है या मारिया के साथ इन्होंने कत्ल किया है, मेरे भाई और बाप ने कत्ल किए और उसकी ये एविडेंस है। DPO साहब ये कहते हैं कि अहले इलाका में ये बात उठी और चल पड़ी कि इन्होंने ही अपनी बहन का कत्ल किया है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इनको पता चला कि हम लोग पकड़े जाएंगे, तो इसने वकील को पकड़ा और आके फ़ौरन FIR दर्ज करवा दी। ये पुलिस, ये DPO साहब का मौका। उसके बाद वो कहते हैं हमने इन दोनों मियाँ बीवी की भी गिरफ्तारी डाली इस केस में। इसके साथ साथ नाज़रीन ये कि वहाँ के जो अहले इलाका ने बात की, उन्होंने पहले तो वो बात करने पे तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये पूरा ख़ानदान ठीक नहीं है। वो ये भी बात करते हैं कि जिस रात ये कत्ल हुआ था, अच्छा यहाँ पे मैं एक और आपको बात बताते चलूँ तो DPO साहब ये कहते हैं कि ये हॉस्पिटल भी लेके नहीं गया था मारिया की डेड बॉडी को। ये चीज़ें भी मशकूक बनाती हैं इस सारे मामले को, इस सारी चीज़ को। अब अहले इलाका ये कहते हैं कि ये ख़ानदान शुरू से ही इस नेचर का था, ये इस तरह के काम करते थे और हमें शुरू से कहीं ना कहीं इन पर शक था। अब जिस रात मारिया की डेथ हुई, इन्होंने अहले इलाका को उसकी डेड बॉडी देखने तक भी नहीं दी। मतलब कि लोग जैसे आते हैं, आप सबको मालूम होगा, किसी की भी डेथ हो जाए तो वो आके चेहरा देखते हैं, पास बैठते, तो वो कहते हैं आनन फानन रात को डेथ हुई, सुबह इन्होंने दफना दिया। और ये शहबाज भी इजीली, मतलब बिल्कुल रिलैक्स ठहरा था, कोई घबराहट नहीं थी कि जिस तरह से इन्होंने कत्ल किया है मेरी बहन का
ये इसको इतना जोश आता कि मैं अपनी बहन को इंसाफ दिलाऊं। बिल्कुल अहले इलाका कहता है कि महसूस भी हमें नहीं हुआ कि शहबाज को कोई नदामत या कोई इस तरह का गुस्सा है कि उसके भाई और बाप ने कितना जुल्म किया है मारिया के साथ। पुलिस ने अब इनकी गिरफ्तारी डाल दी है। 3 ये मर्द हैं, एक खातून है, इनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ तो इस वक्त ये टूबा टेक सिंह में भी मौजूद नहीं है, इनको लाहौर ले जाया गया है और इनका DNA सैंपल्स लिए जा रहे हैं मज़ीद चीज़ों को कंफर्म करने के लिए। तो ये भी बताया हो सकता है मुबैना तौर पे शायद ये शहबाज भी इस ज़्यादती में, जुल्म में शामिल हो मारिया के साथ। और इस वक्त ये हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, DNA के सैंपल्स आने हैं, DNA रिपोर्ट आनी है और डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आनी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ तो इस वक्त पुलिस DPO साहब ने तब्दील कर दी है। आई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थे और उनको तब्दील करके अली रज़ा ये SHO हैं, इनको लगाया गया और इनके साथ इनके पास ये एजाज़ हासिल है, उन्होंने 100 से भी ज़्यादा अंधे कत्ल और मुख्तलिफ कत्ल की वारदातों को सुलझाया। तो बड़े कॉम्पिटेंट SHO हैं, इनको शामिल किया गया सारे मामले में और इन्वेस्टिगेशन फर्दर जारी है। DNA सैंपल्स मैंने जैसे आपको बताया ले लिए गए हैं। ये अहम अपडेट है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाया जाएगा। जिनको नहीं मालूम मैं बताती चलूँ, पॉलीग्राफिक टेस्ट वो टेस्ट है, इस टेस्ट में सच और झूठ का मालूम किया जाता है मुलजिम से बातें पूछ के कि ये कितना सच बोल रहा है और कितना इसकी बात में झूठ है। जो अहले इलाका ने बात की, उन्होंने कहा कि ये जो जुल्म हो रहा था मारिया के साथ तकरीबन 2 से 3 महीने से ही ये सब चल रहा था। और पुलिस वैन में जब इनको ले जा रहा था, अदालत में पेश किया गया मारिया के वालिद को और उसके भाई फैसल को, तो वहाँ पे मौजूद सहाफ़ियों ने भी कुछ गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में इन सहाफ़ियों ने जब बात की, सवाल पूछा, तो वालिद ने यही साफ कह दिया, अब्दुल सत्तार ने, उसने कहा कि मैंने कत्ल नहीं बल्कि इसने कत्ल किया, अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा। और उस दरिंदा सिफत शख्स ने जब सहाफ़ियों ने उनसे सवाल पूछा उस फैसल से की तरफ देख के बगैर किसी नदामत उसने कहा कि हाँ ये जितना भी जुल्म किया है ये मैंने ही किया, उसने एतराफ़ किया। अब इस वक्त इस हवाले से सारी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मुझे इतना मामला ये सिंपल नहीं लग रहा कि शहबाज आया वीडियो लेके वो कि मैं तो बड़ा मासूम हूँ, मुझे पता ही, मुझे इस सारे मामले मेरा कोई किरदार नहीं है, जबकि इसका किरदार भी मशकूक था और अब ये चीज़ें प्रूफ हो रही हैं। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें। अल्लाह हाफिज़।